आज मैं आपके साथ सारे मेरे अचीवमेंट को शेयर करने वाली हूँ। जो LOA के अचीवमेंट है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इसके लिए क्वेश्चन किया था कि आप अपने सारे अचीवमेंट्स के बारे में शेयर कीजिए या वीडियो बनाइए विदाउट द हेल्पिंग ऑफ योर हस्बैंड। तो मैं आज उसमें पूरी स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये LOA को कॉन्शियसली फॉलो करने के बाद कितने सारे मेरे अचीवमेंट रहे और एक्चुअली मैं किस तरह की पर्सन हूँ और उसके पहले मैं क्या क्या करती थी जो कि अनकॉन्शियसली था। आज मैं उसको सोचती हूँ और उससे रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, मैं इस तरह की थी, इसीलिए मेरी ग्रोथ इस तरह से हुई। तो एक्चुअली क्या होता है, LOA या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक रूल है यूनिवर्स का, और जैसे ग्रेविटी काम करती है वैसे ही ये रूल भी काम करता है। हर पल हर क्षण काम कर रहा होता है। अभी ये वीडियो देख रहे हो आप, तो आप अभी भी ये काम कर रहा है। मीन्स आपने अगर ये वीडियो देखा है या देख रहे हो तो इसको आपने अट्रैक्ट किया है। मैं अगर ये कुछ बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये मैंने अट्रैक्ट किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा आपके लिए काम करता है, चाहे आप उसको बारे में जानो ना जानो, चाहे उस पर बिलीव करो या ना करो। तो मैं बहुत शॉर्ट में अपने सारे अचीवमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अनकॉन्शियसली बचपन से लेके मैंने फॉलो किए, और अभी 9 मंथ से मैं उसको कॉन्शियसली फॉलो कर रही हूँ। तो क्या अचीवमेंट है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो मुझे बचपन से लेके अब तक मेरे में जो एक दिखता है, जो पॉजिटिव साइन दिखता है, वो है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव थिंकर। मीन्स मैं हमेशा से खुश रहती थी, भले भी परिस्थिति कैसी भी हो, बट मैं हमेशा से खुश रहती थी। और दूसरी जो चीज़ थी, मैं बहुत पॉजिटिव थी। मुझे याद आता है कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से भी मैं कोट्स लिखती थी। अगर आप मेरे पुराने चैनल में अगर कभी आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक वीडियो, जब मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियो अपलोड करती थी तब मैंने एक वीडियो उसमें शेयर किया था। मैं कॉलेज में भी बहुत सारे कोट्स उस समय तक लिखती थी। जब मैं BMS कर रही थी, MD कर रही थी, तब भी मैं ये कोट्स लिखती थी। मेरी बहुत सारी डायरी कोट से भरी हुई हैं। तो वो जो कोट्स थे, जो पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं ना, ये आपको एक रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देते हैं, कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कराते हैं, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। और उन्हीं शब्दों ने शायद मुझे कितने भी घंटे पढ़ाई करनी पड़ी हो, या कभी अप एंड डाउन आए हों, कभी घर की परिस्थिति सही नहीं रही हो, या मेरे कॉलेज का एनवायरनमेंट सही नहीं रहा हो, या कुछ भी ऐसी परिस्थिति आई हो जो फेवर में नहीं हो, उस समय मुझे स्टैंड आउट होने की जो ताकत दी, कहीं ना कहीं वो उन कोट्स ने दी, या वो सेंटेंस ने दी, जो कि बड़े बड़े ऑथर्स लिख के जाते हैं। जो एक सूत्र होता है, उस सूत्र पे भी अगर आप उसको अपनी लाइफ में उतार लो तो आपको बहुत ताकत मिलती है। तो इसकी वजह से मेरा जो, मुझे लगता है अनकॉन्शियसली, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट था वो हमेशा से हाई फ्रीक्वेंसी का रहा है। और दूसरी बात जो रही कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशनल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुझे 2 चीज़ हमेशा से सिखाई गई है। मैंने देख देख के इन चीज़ों को सीखा कि बी डिसिप्लिन्ड, और दूसरा कंसिस्टेंट। मीन्स मैं हमेशा से टाइम टू टाइम जो काम रहता था वो करती थी। दूसरी बात, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी मैंने उसको फॉलो किया, चाहे पढ़ाई में हो चाहे किसी में। इसलिए मेरे सारे स्टैंडर्ड में मेरे हाईएस्ट मार्क्स ही आते थे। स्कूल में तो आते थे, कॉलेज में भी आए, समटाइम 2nd 3rd पोजीशन भी आई, बट लास्ट में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मेरी 1st पोजीशन, टॉप पोजीशन आई थी। मतलब आउट ऑफ स्टेट का मैंने किया था, अप्लाई किया था, तो महाराष्ट्र में मेरा MD में सिलेक्शन हुआ, तब मैंने टॉप किया था। और बात तो फिर MD जो 3 साल की होती है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इस सब के पीछे कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंसी, ये थी मेरे जीवन में शुरू से थी। तो ये 2 चीज़ भी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हो तो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। आप अगर बोलते हैं ना, ईश्वर भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और उस समय आउटर इन्फ्लुएंस में या फिर
सोशल इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा रहेगा तो शायद आप अपने गोल पे ध्यान नहीं दे पाओगे और वो सब अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ भी मेरे साथ हमेशा से रही है कि मैं कंसिस्टेंटली हर चीज़ को फॉलो करती हूँ, रिचुअल की तरह एकदम फेथफुली करती हूँ। अभी आप देखिए, जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है मैं रोज़ एक वीडियो इसमें रिलीज़ करती हूँ। तो आप खुद देख सकते हो कि 9 मंथ में शायद ही एक दिन भी शायद ऐसा हो ना हुआ हो जिस दिन वीडियो रिलीज़ ना हुआ हो। तो इससे आप समझ सकते हो कि मेरा कमिटमेंट कितना पक्का रहता है। और डिसिप्लिन तो है ही, क्योंकि मॉर्निंग से लेके शाम तक मेरा जो 9 to 5 जॉब है, आई एम गवर्नमेंट डॉक्टर, तो मुझे उसकी पूरी रूटीन फॉलो करनी। फिर फैमिली भी है मेरी, फुल फैमिली है। उसके बाद में फिर शाम को मैं खुद की सेल्फ स्टडी, मेडिटेशन, और उसके बाद में फिर ये जो पढ़ती हूँ उसको आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ। तो ये चीज़ें भी एलओए या बोल सकते हो आप अनकॉन्शियसली भी मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही थी। तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी में रहती थी, फोकस्ड रहती थी, मुझे मेरे गोल पता रहते थे, और मैं बहुत ज़्यादा सोशल या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी किसी भी चीज़ में। मतलब नेगेटिव इमोशंस पे तो मैंने शायद ही, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कभी इस तरह की चीज़ों को फील किया हो या कभी लो फील किया हो, क्योंकि मुझे पता रहता था कि हम जब किसी चीज़ के लिए कमिटेड रहते हैं तो हमारा जो अटेंशन है वो इधर उधर नहीं जाती है। और इस चीज़ ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया। तो उसके बाद जब कॉलेज में आए तो उसके बाद फिर हमने एमडी किया, और एमडी के बाद जब हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्लेसमेंट था तो वो इंटरव्यू भी सबके सिर्फ एक ही दिन के थे। पर मेरा मेडिसिन में एमडी है तो मेडिसिन बहुत कॉमन रहता है और ज़्यादातर टॉपर को ही मिलता है, और मैक्सिमम जगह एमडी मेरे सब्जेक्ट में होती है, तो कंपटीशन बहुत था। तो सिर्फ मेरा इंटरव्यू 2 दिन चला था और केवल 3 या 4 सीट थी, तो उसमें भी सेकंड सीट मुझे मिल गई थी। फर्स्ट सीट रिजर्व थी, तो सेकंड सीट ही मुझे मिल गई थी, और एक ही बार में मिल गई थी, और वो भी गवर्नमेंट की थी और रेगुलर बेस पे थी। और मेरी एज उस समय 28.5 थी। उसके पहले भी मैंने 1-1.5 साल के करीब गुजरात में काम किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था पर एडॉक बेस पे था। और सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैं गवर्नमेंट जॉब में यहाँ आ गई, जहाँ अभी एट प्रेजेंट मैं काम कर रही हूँ। 12-13 साल के करीब मुझे यहाँ पे काम करते हो गया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो कहीं ना कहीं उस समय भी मैं जब इंटरव्यू फाइट करती थी, या जीवन में मुझे कभी भी कुछ भी काम मिला है मैंने बहुत लगन से किया है, बिना किसी नेगेटिविटी के या डिसअपॉइंटमेंट के। और मैं उसको हार्डली भी नहीं लेती थी, क्योंकि मैं अदर एक्टिविटी में भी बहुत इन्वॉल्व होती हूँ। मैं गुजरात गई तो गुजरात में जो वहाँ लोकल जो चीज़ें बनती हैं मैं वो भी बनाना सीखती थी। महाराष्ट्र में गई तो वहाँ पे जो क्या लोकल बनती थी चीज़ें, वहाँ की क्या स्पेशलिटी थी वो भी मैं सीखती थी। यहाँ आने के बाद में भी मैंने सीखा, और ये देखिए ये काम मेरा एक्स्ट्रा काम ही है, ये मुझे सेटिस्फेक्शन देता है तो मैं ये करती हूँ। मतलब मैं इंजॉयमेंट वाली लाइफ को भी पसंद करती हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी चीज़ है कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी पा लेते हो जब आप हैप्पी फील करते हो, फन में रहते हो, फन की फीलिंग में रहते हो, एक्साइटेड रहते हो, लाइफ को हमेशा पॉजिटिव देखते हो। देखो बुरी परिस्थिति सबके साथ आती है, सबके घर में परेशानी होती है, खुद को भी परेशानी होती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो उनके साथ कभी उनको भी परेशानी, कभी मुझे, कभी फैमिली को, बट इन सब चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सब लाइफ का एक हिस्सा है, बट हमको उससे आगे बढ़ने की उम्मीद कौन दिलाता है? पॉजिटिविटी, खुशी। और ये मालूम उस समय मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि हु वी आर। बट हाँ, एक बार जो माइंड सेट हो जाता है कि हम अपने काम को जब इंजॉय करने लगते हैं तो सब चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। अब कॉन्शियसली सुनिए कि मैंने कॉन्शियसली इसको जब से फॉलो किया तो क्या क्या अचीवमेंट हुए। तो ये अचीवमेंट तो थे। अनकॉन्शियसली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती थी तो उसके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो मैं पॉजिटिव रहती थी, दूसरा खुश रहती थी, एक्साइटमेंट की फीलिंग में रहती थी, फन की फीलिंग में रहती थी। और कोट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया हर परिस्थिति में सामना करने के लिए। और उसके बाद 28.5 ईयर में मैं गवर्नमेंट जॉब में यहाँ आ गई एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और विद इन 5 ईयर मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और अब मैं प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हूँ। ऑलरेडी 2 ईयर कंप्लीटेड हो गए हैं, होपफुली बहुत जल्दी
हाईएस्ट प्रमोशन को भी हासिल कर ही लूँगी, वो तो हो ही जाता है। और नेक्स्ट जो अभी मैंने 9 मंथ के बाद की जो मेरी जर्नी है वो ऐसी है कि मैं इस सब के बारे में पढ़ती रहती थी और फिर अचानक से ये चीज़ें मेरे ऊपर थोड़ी सी हावी होने लगी। बोलते हैं ना कि ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कॉन्शियसली फॉलो करते हो तो वो आपको अपनी डेस्टिनी तक खींचता है, लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जॉन एंड मिसी वोचर का एक वीडियो इसमें देखा, उन्होंने लाइफ बुक लिखी, तो उस लाइफ बुक ने तो सच में मेरी लाइफ भी चेंज कर दी। और उस साल हमारे एक घर का नक्शा पास नहीं हो रहा था, जो नया घर बनना है, उसकी स्टोरी भी इसमें डाली है, वायरल हुई है, और उसी पे मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। फिर भी वहीं से ही मेरी जर्नी शुरू होती है कॉन्शियसली फॉलो करने की। तो जब मैं केवड़िया गई, वहाँ मैंने लाइफ बुक बनाई, अपने लाइफ के पूरे 12 एरियाज जो है उसके बारे में लिखा और सब कुछ लेट गो कर दिया था। हमने बहुत कोशिश की, हम थक गए, हम छोड़ दिए। तो हम साथ में ही थे, बट हमको समझ नहीं आ रहा था कि कितनी कोशिश कर ली। फिर मैंने सोचा लेट गो करते हैं और वहाँ जाके अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। और मैंने वहाँ सब कुछ लिखा और सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स पे, और हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। और वहाँ से हम जैसे ही आए तो हमारे सारे काम इजीली होते गए। ये आपको पूरी स्टोरीज भी पता है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बताती हूँ। तो पहला अचीवमेंट तो यही था कि जो काम हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, हमको लग रहा था वो सेल करनी पड़ेगी, पर वो, और सेल भी वो इजीली नहीं होती, तो वो सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। मीन्स यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करता है, अगर आप लेट गो करते हो, सरेंडर करते हो, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस। तो उसके बाद फिर हमारा पहला अचीवमेंट हमारा घर था। दूसरा अचीवमेंट मेरा जो LOA के थ्रू था, मैंने ऐसे ही दुबई की पिक्चर्स लगा रखी थी, कुछ भी, मैंने फ्लावर गार्डन की एक पिक्चर लगा दी थी। मेरे बच्चों ने बोला मम्मी इसको अच्छे से लगाओ, तो फिर मैंने एक पूरा विजन बोर्ड में अलग से ही दुबई की फ़्लाइट कौन सी है, एमिरेट्स लगाई, और फिर वो सब चीज़ें लगाई। और विद इन 2 मंथ हमारा घर भी बन रहा था, हमारे और भी बहुत सारे काम थे, पर वो सब छोड़ के देखिए कैसे कितने जल्दी ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई और हम दुबई होके आए। और उसके 1 या 2 महीने बाद ही जो तीसरा मैनिफेस्टेशन था वो मेरी कार का, जो मैंने अभी उसका भी वीडियो मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी में डाल रखा। तो तीसरा मैनिफेस्टेशन मेरी कार का था, जो सच में अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको पता नहीं रहता तो शायद हम इतने बड़े कदम नहीं उठाते, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। तो एक ये चीज़ तो है कि LOA ने मेरे सारे डर को ख़त्म कर दिया है। मुझे पता है हु वी आर, एंड हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं अगर हम सही फ्रीक्वेंसी में रहें और बी जेन्युइन विथ आवर फीलिंग्स। गट की फीलिंग को अगर आप समझते हो तो आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। एंड वी ऑल आर गाइडेड बाय यूनिवर्स। अगर हम उसके साइन को सही पढ़ें और हम अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो ये थर्ड अचीवमेंट था। चौथा अचीवमेंट था मेरे वर्क का। तो मेरा वर्क सब तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है, और ये चैनल भी देखो आप कितने जल्दी ग्रो किया। हो सकता है और चैनल इससे भी जल्दी ग्रो किए हों, बट मेरे लिए ये, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं थी और धीरे धीरे अब मैं सीख रही हूँ, काफ़ी हद तक मुझे इन चीज़ों के बारे में अब पता चल चुका है। तो इस चैनल की भी ग्रोथ आप देखिए। इसके अलावा जो 2 चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसने सिखाई हैं, वो एक ये चीज़ है कि अब मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। जो फियर है वो ख़त्म हो गया है। एक चीज़ जो पता चली, हु वी आर अ प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल। और जब हम सही फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हमको किसी चीज़ की डर की ज़रूरत नहीं रहती, हम डरते नहीं हैं। और जब हम डरते नहीं तो हम सब कुछ काम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। ये मेरा इससे LOA से जो पहली सीख थी वो ये थी। दूसरा जो मेरा अचीवमेंट रहा है, आई एम इमोशनली वेरी स्ट्रांग। मैं अब इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ, और इसकी वजह से लोग मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, हील हो पाते हैं। और इन सब का साइड इफेक्ट ये हुआ कि अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रहने से मेरे पास सभी तरह से अबंडेंस भी आने लगा है। मीन्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती है, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे सिखाई। तो अगर आप देखोगे तो अनकॉन्शियसली मैंने बताया कि मैंने बहुत कम एज में 20.5 ईयर में गवर्नमेंट जॉब, जो हाईएस्ट पोस्ट पर बहुत अच्छा है, वो एक अचीव किया। पर उसके लिए आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ LOA
अनकॉन्शियसली मैंने फॉलो किया। मैंने थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की है, बाकी आप खुद समझ सकते हो। और दूसरा, कॉन्शियसली जो मैंने 5 अचीवमेंट्स किए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ज़्यादातर सभी किए हैं। और दूसरी बात, मुझे मेरी फैमिली में एक अलग सा सुकून मिलने लगा है। मीन्स मैं अपना काम भी करती हूँ, वर्क प्लेस पे भी एक सुकून रहता है, यहाँ भी एक सुकून रहता है। जैसे इकाट टोली बोलते हैं ना, व्हेन यू नो हु यू आर देर इज नथिंग टू डिजायर। मीन्स आपकी कोई डिजायर नहीं रहती है, आपको पता रहता है कि आप क्या हो, और हम अंदर ही अंदर पीसफुल और हैप्पीनेस को फील करते हैं। तो वो चीज़ ना एलओए ने मुझे सिखाई है। और इसकी वजह से और बच्चों में भी एक पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि वो अब किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। मीन्स उनको जो चाहिए रहता है, उनको लगता है हाँ बस ऐसे पेपर में लो, काटो, लिखो, या फिर उसकी पिक्चर लो और विजन बोर्ड पे लगा दो। मीन्स ये उम्मीद भी एक बहुत बड़ी बात है। आजकल बच्चों में स्कूल में इतना कंपटीशन हो गया है कि सिर्फ दिन रात पढ़ाई पढ़ाई, और उनको ये भी नहीं पता रहता कि इसका आउटकम क्या मिलेगा, वो जो चाहते हैं वो रियल में मिलेगा कि नहीं, और रास्ता क्या है। तो अब उनको ये रास्ता पता चल गया है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। तो वो हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं, पहले से ही थैंक यू बोल देते हैं, और वो पिक्चर काट के और लगा देते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे बच्चों को एक रास्ता पता है कि किस रास्ते से वो खुशी खुशी वो चीज़ पा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी स्पेशली एंड फॉर माई फैमिली। और सब हमारी फैमिली में भी उसको फॉलो करने लगे। मेरे हस्बैंड भी जेन्युइनली फॉलो करने लगे हैं। यस, वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया, और अब उनमें इतना विश्वास भी आ गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, आप पे कोई भरोसा नहीं करता, आपके रिजल्ट पे हर कोई भरोसा करता है। मीन्स अगर आप रिजल्ट निकाल के दे रहे हो तो आप फिर जो बोलोगे लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। मीन्स अगर हम बोलेंगे हाँ ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर दो, तो कौन आपके ऊपर दाव लगाएगा, कौन इतने पैसे खर्च करेगा आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब केवल वही एक चीज है कि आपने किसी को बोला और आपने दूसरे ने आपके लिए कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जब वो उसके पीछे कारण जानता है कि हाँ शी इज केपेबल, और रिजल्ट जब उसको दिखते हैं कि हाँ ये रिजल्ट निकालते हैं, या वो रिजल्ट पे भरोसा करता है माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा आप जो भी काम करो उसके पीछे इंटेंशन बड़ी क्लियर होना चाहिए, फिर हर व्यक्ति सपोर्ट करता है, एंड ही इज़ ऑल्सो सपोर्टर। और बस यही मेरी एलओए की जर्नी है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।